हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेनली 2021 में जो बच्चा एडमिशन लिया है डी फार्म कोर्स में, क्या उसको एग्जिट एग्जाम देना होगा। क्योंकि जब से पीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सर्कुलर आया है, इस सर्कुलर पे हमने वीडियो बनाया है और काफी चीजें उस वीडियो में हमने क्लियर भी करा है कि किनको देना है। क्योंकि 2022 में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको तो क्लियर है कि उनको एग्जिट एग्जाम तो देना ही होगा। लेकिन जो बच्चे एग्जिट 2021 में एडमिशन लिए हैं, 2023 में उनका फाइनल होगा डी फार्म सेकेंड ईयर, तो क्या उनको भी रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जिट एग्जाम देना होगा। इस पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। पीसीआई के द्वारा जो ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया उसी के अनुसार देखेंगे हम लोग क्या है कुछ, और साथ ही साथ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि इसका सिलेबस है, एग्जिट एग्जाम के सिलेबस से रिगार्डिंग भी कुछ चेंजेस होना है, क्या चीजें दी हुई हैं उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और एग्जिट एग्जाम का जो पेपर पैटर्न होने वाला है वो भी, उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो में यदि आप लास्ट तक नहीं रहने वाले हैं तो अभी चले जाइए इस वीडियो से, क्योंकि आप शुरुआत में सिर्फ सुनेंगे तो आपका कुछ क्लियर नहीं होगा। फिर आप फोन कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप थोड़ा सा अपना इंपॉर्टेंट टाइम मेरे को दीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए डरना नहीं है, आराम से धैर्य से वीडियो को 10 मिनट तक कम से कम देखिए, तभी आप यहां से जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि 2022 देखिए पीसीआई के द्वारा जो ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया है वो 7 फरवरी है, तो 6 फरवरी का सर्कुलर, लेकिन 7 फरवरी को ये पीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला गया। उसमें जो ये लाइन है जिसको हमने हाईलाइट कर दिया है, देखिए जिसको हमने घेर दिया है, यही लाइन मेन खेल करता है। यहां पे क्या लिखा है, 2022-23 बैच वाले बच्चे के लिए डी फार्म कोर्स में जो भी है 2022-23 बैच वाले बच्चे के लिए एग्जिट एग्जाम लागू होगा। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि 2022 में जो बच्चा एडमिशन लिया है, जो फ्रेशर्स है, उसका तो होगा। लेकिन जो 21 में एडमिशन लिया है, क्योंकि इसमें एक और बात ऐड किया हुआ है, क्या पता है, जिस कारण से कंफ्यूजन हो रहा है कि जो भी न्यू सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि एजुकेशन रेगुलेशन 2020 जो है वो लागू 2021 से हो गया था, तो जो भी बच्चे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं उनका भी तो एग्जिट एग्जाम हो सकता है। क्योंकि जो हमारा ये एग्जिट एग्जाम का सिलेबस है वो न्यू सिलेबस के अनुसार से है। क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ना कि एग्जिट एग्जाम अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी हेल्ड ऑन, ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे वो मेनली इसका कहना ये भी है कि जो भी न्यू सिलेबस जारी किया गया है उसके अनुसार जो पढ़ा हुआ है। तो 2021 में जो बच्चे एडमिशन लिए थे उनका भी तो तय है कि वो भी न्यू सिलेबस पढ़े हैं, न्यू सिलेबस वो पढ़े हैं। और जो पहली बार होगा एग्जिट एग्जाम वो कब होगा, 2024 में होगा। वो कब होगा, 2024 में होगा, याद रखिएगा 2024 में पहली बार एग्जिट एग्जाम होगा। उसमें 2022 वाले बच्चे बैठेंगे, जो 2022-23 में एडमिशन ले रहे हैं उनका बैठेंगे। क्या 21-23 वाले बच्चे भी बैठेंगे, तो इस पर काफी कंफ्यूजन है। और पूरा नोटिफिकेशन का हर एक लाइन, पूरा सर्कुलर का हमने हर एक लाइन पढ़ लिया, ऐसा कहीं कंफर्मेशन नहीं किया गया है कि क्या 2021 वाले बच्चे को भी देना होगा। यहां पे मेन है कि हम अपने अनुभव को आपके साथ साझा कर सकते हैं कि क्या ऐसा होने वाला है। और भी जैसे कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि एमबीबीएस वालों के लिए नेक्स्ट एग्जाम हुआ था, याद है कि आप यदि जानते होंगे कि जब भी एमबीबीएस जो भी बच्चे अब्रॉड से करते थे पहले उनको सिर्फ नेक्स्ट देना पड़ता था, जो कि विदेश से करते थे। लेकिन जो बच्चे इंडिया में भी एमबीबीएस कर रहे हैं उनको भी अब नेक्स्ट क्वालिफाई करना होगा। ये चीजें जो अप्लाई की गई थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। वो जो अप्लाई की गई थी, कोई भी चीज, नया चीज जब अप्लाई किया जाता है ना तो वो फ्रेशर्स के लिए किया जाता है, ना कि जो पहले से पढ़ रहे हैं। क्योंकि 5 ईयर का होता है एमबीबीएस, ऐसा सोचिए आप। मैं बस आपसे बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि इसका तो ना मैं कुछ कह सकता हूं ना आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर सकता हूं और भी डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि आप 5th ईयर में था कोई बच्चा 2nd ईयर में, क्योंकि एमबीबीएस 5 साल का होता है, तो कोई बच्चा 3rd ईयर में था तो उसको नेक्स्ट देना पड़ गया, नहीं, जो फ्रेशर था उसको नेक्स्ट देना पड़ गया ना। तो इस तरीके से होता है, इधर भी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन आप भी न्यू सिलेबस पढ़े हैं और एग्जिट एग्जाम को लेकर के चर्चा अभी से नहीं बल्कि 2018 से ही हो रहा है। और इसका प्लेलिस्ट यहां तक कि पीसीआई के द्वारा यह भी जारी कर दिया गया था कि आपका नवंबर में हो जाएगा, 18 नवंबर। उसका वीडियो मैंने खुद बनाया था कि 18 नवंबर को आपका एग्जिट एग्जाम हो जाएगा। तो बताइए कि अब पीसीआई खुद कंफ्यूजन में है कि करना क्या है, करना क्या है, किसका लेना है नहीं लेना है। लेकिन मैं आपको गाइड यही करूंगा कि कुछ परसेंटेज चांसेस है, मेरे अकॉर्डिंग माने तो नहीं होना चाहिए उनका एग्जाम जो 21-23 के बैच के बच्चे हैं। लेकिन क्योंकि उनके लिए वो प्रिपेयर नहीं है खुद को, उनको तो फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस फिर से पढ़ना पड़ जाएगा ना। लेकिन
आप लोग थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे। जो बच्चे 21 में एडमिशन लिए हुए हैं उनके लिए मैं क्लियर ये कर दूं कि आपका पीसीआई के द्वारा तय है कि क्योंकि इतना ज़्यादा सेंसेशन बन चुका है इस टॉपिक को लेकर के कि एक नई नोटिफिकेशन जारी की जाएगी इस बात को क्लियर करने के लिए। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन आती है या नहीं आती है, मैं कहूँगा कि आप ये मान के चलें कि आपका एग्ज़ाम होगा। मान के चलने बोल रहा हूं, कह नहीं रहा हूं कि होगा, मान के चलने बोल रहा हूं कि होगा। ऐसा मान के चलेंगे, बी पॉजिटिव रहिए। मतलब कहने का मान के चलिए होगा तो आप थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करेंगे, जिससे कि अगर हो भी जाए तो क्या दिक्कत है, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। कोई ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है, बताऊंगा कैसे कैसे क्या पास कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको मैं क्या कह रहा हूं, 2021-23 वाले बच्चे कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 21-23 वाले बच्चे कह सकते हैं। एक लॉजिक आप ये लगा सकते हैं कि जो 2021 वाला बच्चा एडमिशन लिया हुआ है तो उसका भी तो सेकेंड ईयर का बैच जो है वो 22-23 ही कहलाता है। तो 22-23 बैच कहने का मतलब है कि फर्स्ट ईयर भी हो सकता है, सेकेंड ईयर वाला भी बैच हो सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि होना तो नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन क्या भला हो भी सकता है। पीसीआई के मूड पर डिपेंड करता है क्या करता है, लेकिन आप मान के चलिए होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा, लेकिन आप मान के चलिए कि होगा आपका एग्जिट एग्जाम, जिससे कि आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे और आपको एग्जिट एग्जाम अब क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो यही चीजें थी। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप अब सभी बच्चे एक ही टॉपिक पर कॉल कर रहे हैं, एक ही टॉपिक पर पूछ रहे हैं कि सर मेरा 21-23 में इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, तो मैं मैसेज में या फिर किसी को रिप्लाई करके इतना चैट में लिख नहीं सकता था। इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि आपका 2021 वाले बच्चे जो हैं उनका एग्जिट एग्जाम हो भी सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि 2022-23 सेकेंड ईयर का बैच तो उनका भी हो गया ना। लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन होता है तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे पढ़ना है। अभी आपको बता देता हूं, सिलेबस को लेकर के भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे इसको, तो आपका सिलेबस को लेकर के भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि जो सिलेबस दिया हुआ है उस हिसाब से अगर बात करें, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ हाईलाइट करके रखा है आपके लिए पॉइंट्स, उसको भी पढ़िए कि आपका जो एग्जिट एग्जाम है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आपका 3 पेपर होगा। क्या होगा? 3 पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे थ्योरेटिकल होगा नहीं, एमसीक्यू बेसिस पे होगा, ठीक है। और इसमें कितने सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं वो भी देख लीजिए। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोगनोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, इतने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और इस सब्जेक्ट को लेकर के भी मैं कह देता हूं कि फिर से जारी किया जाएगा एक सर्कुलर, जिसमें कि सब्जेक्ट्स में भी कुछ सुधार किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सब्जेक्ट्स है वो न्यू एजुकेशन रेगुलेशन के अनुसार होना चाहिए था ना। एग्जिट एग्जाम कौन देगा? जो बच्चा न्यू एजुकेशन रेगुलेशन के तहत पढ़ा है। आप हमें ये बताइए कि ड्रग स्टोर मैनेजमेंट कहीं कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट था ना, पहले था ना ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। इसका मतलब है आप बिजनेस वाले सेक्शन को हटा रहे हैं, मतलब सेल्स प्रमोशन वाले सेक्शन से क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ होगा। या फिर आप इसमें ऐड करेंगे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऐसा तो है ही नहीं, न्यू सिलेबस के अनुसार क्या है, फार्मास्यूटिकल लॉ एंड एथिक्स है, तो वो चीज़ होना चाहिए था ना। तो ये चीज़ें अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, ये चीज़ें सिलेबस पर फिर से जारी की जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, क्लियरिटी ये है कि एग्जिट एग्जाम होगा, 2022 वाले बच्चे को देना ही होगा। 22-23 में जो एडमिशन ले रहे हैं, इसके बाद जो लेंगे उनको देना ही होगा। 21 वाले बच्चे दे भी सकते हैं, मतलब हो भी सकता है उनका, नहीं भी हो सकता है, इस पर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए कि होगा, और इंग्लिश में ही होगा। कई बार मैं बता रहा हूं कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, कभी हिंदी का सहारा मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू होंगे और इंग्लिश में होंगे, और आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 50%। देखिए एग्जिट एग्जाम उतना टफ नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जिट एग्जाम टफ तब माना जाता है जब आपके पास पहले से ही पीसीआई ऐसा डिसाइड कर लेती कि हम कुल 1000 फार्मासिस्ट को ही हम देंगे रजिस्ट्रेशन। तो क्या होता कि वो कट ऑफ डिसाइड करता कि भाई 1000 बच्चा है तो जो जितना ज़्यादा मार्क्स लाएगा ऊपर से टॉप 1000 बच्चों को चूज किया जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, जितना भी बच्चा, चाहे 50,000 चाहे लाख बच्चा भी अगर 50% स्कोर कर लेता है तो उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। तो उतना टफ नहीं है, आपका मेन काम रहेगा कि 50% बस किसी तरीके से क्वालिफाई कर लिया जाए, तो इसके लिए डरना नहीं है। तो 50% मार्क्स, बस थोड़ा सा टेंशन ये है कि आपको एक बार में तीनों सब्जेक्ट क्वालिफाई करना होगा। 3 पेपर होगा ना, 3 पेपर होगा। तो देखिए अटेम्प्ट्स क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए ये एक नोटिफिकेशन पढ़िएगा, ये वाला पॉइंट, ए कैंडिडेट शेल हैव टू पास ऑल द पेपर्स इन सेम अटेम्प्ट, सेम अटेम्प्ट में करना होगा। हाउएवर शेल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपीयर इन एग्जामिनेशन। काफी कोई बच्चा कंफ्यूजन में कि एक ही अटेम्प्ट में सब करना होगा, जी नहीं,
अटेम्प्ट आपके पास अनलिमिटेड है, आप 1 अटेम्प्ट लो, 2 अटेम्प्ट लो, 3 अटेम्प्ट लो, आपका मन जितना अटेम्प्ट में आप कर सको। लेकिन सक्सेसफुल आप तभी कहलाएंगे, आप पास तभी कहलाएंगे जिस अटेम्प्ट में आपका एक बार में तीनों पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। तीनों पेपर में आपका क्या होना चाहिए, 50-50% मार्क्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट बार में आपका 2 पेपर क्वालिफाई हो गया, तीसरा पेपर आप सेकेंड बार में देकर के क्वालिफाई कर लिए, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होता है, वैसा एग्जिट एग्जाम में नहीं होने वाला है आपका। चाहे फर्स्ट ईयर में अगर 2 पास हुए, 1 फेल हो गए, तो आपका खत्म नहीं होगा। जब भी हो, फर्स्ट बार में नहीं हुआ, सेकेंड बार में दीजिए, तीनों पास कीजिए, तभी हो पाएगा। समझ रहे, ये चीज़ें हैं। और जो हो जाएगा उनको सक्सेसफुली उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, यही चीज़ें हैं। और भी नीचे कुछ बात करें तो और भी टॉपिक्स हैं, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। और मैं कहूँगा कि ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप ऐसा करिए कि देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हमने मेल कर दिया है। देखिए यहाँ पे है ना, register@pci.nic.in, इस पर मेल करके आप क्वेरी कर सकते हैं, डायरेक्टली पीसीआई के द्वारा बात होगा। यहाँ पे टेलीफोन भी दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है। लगातार हम लोग संपर्क नहीं कर पा रहे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा इनसे बात किया जाए, क्योंकि हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो हम लोग भी रेगुलर बेसिस पे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि आप भी ट्राई कीजिए, हो सके आपसे कॉल रिसीव हो, आपका कॉल रिसीव हो और आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले, और कमेंट के माध्यम से आप हमें बता दीजिए, या फिर कॉल करके हमारे नंबर पे आप बता दीजिए, जिससे कि हम लोग भी सारे बच्चों को हेल्प कर सके। ठीक है, आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और जो भी बच्चे 2021 वाले बच्चे हैं, उनके मन का डाउट्स मैं समझ सकता हूं, प्रेशर उन पर जो भी है समझ सकता हूं। लेकिन आप पढ़िए, आपको पढ़ना होगा। और पढ़ने के लिए जब आपके पास उदित फार्मेसी है तो आपको क्यों टेंशन लेना है। और एग्जिट एग्जाम से रिगार्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको विजिट, क्योंकि लगातार देख रहे हैं जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जितने देखिए इतने सारे सर्कुलर आ चुके हैं, सब पर वीडियोज़ बनी हुई है। और भी वीडियोज़ बनती रहेगी, जेन्युइन कॉन्टेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। और एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड MCQ का सीरीज वगैरह चिंता नहीं करना है, यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती रहेंगी। और यदि आप मैनर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए हम लोग कोर्स डिज़ाइन कर देंगे। जैसे कि हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एक्चुअली में हम लोग कोर्स डिज़ाइन कर चुके हैं, उसमें और भी सुधार कर देंगे और बेटर बनाने का उसको कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम अब मिल गया है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। यस, आपको मैं बता दूं, जैसा कि डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोर्स तो हम लोग प्रोवाइड करते ही हैं, एग्जिट एग्जाम का एक वेल मैनर्ड कोर्स प्रोवाइड करवा देंगे, जो कि आपका सारे सब्जेक्ट का MCQ वहां पे होगा और MCQ से वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अभी आपका फोकस क्या करना है कि डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आप सेकंड ईयर में यदि हैं तो आप डी फार्म सेकंड ईयर के कोर्स को हमारा परचेज कर लीजिए। वहां पे हम लोग रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से पूरे सब्जेक्ट के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का वीडियो क्लासेस के माध्यम से सिलेबस कवर करे हुए हैं। लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं और ई बुक PDF नोट्स, और कुछ सिलेबस बचा हुआ है तो वो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वीडियोस भी अवेलेबल हो जाते हैं, टेस्ट भी अवेलेबल है, लाइव चैट, बाइलिंगुअल, हर एक सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा डी फार्म सेकंड ईयर के कोर्स में। उसी तरीके से डी फार्म फर्स्ट ईयर का कोर्स है, और इससे भी बेहतर तरीके से हम लोग एग्जिट एग्जाम के कोर्स को भी लॉन्च कर लेंगे। लॉन्चेज है, लेकिन इसमें अभी हम लोग और भी सुधार करने वाले हैं। तो आप उदित फार्मेसी के साथ जुड़े रहिए। और कोई बच्चे यदि एंट्रेंस एग्जाम ही तैयारी कर रहा है, जैसे यूपी पॉलिटेक्निक का ग्रुप ई का होता है, उसकी तैयारी भी रेगुलर बेसिस पे चल रही है, जिससे कि एक बेहतर गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में एडमिशन मिल सके बच्चे को। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऐप को विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाना होगा, प्ले स्टोर पर सर्च करना होगा उदित फार्मेसी, और सर्च करने के बाद आपके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए, नाम, ईमेल ID डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के डिफरेंट कोर्सेज को आप देख करके अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और जो भी मन में शंका है उसको दूर कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए, लगे रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग आपको सही तरीके से गाइड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।